तो स्टार्ट करते हैं। इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि आप कैसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए को आइडेंटिफाई कर सकते हो। किसके थ्रू आप कर सकते हो इसको? इंसर्शनल इनएक्टिवेशन ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन के थ्रू आप कैसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए को आइडेंटिफाई करोगे, इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप क्या करो भाई, इसमें सबसे पहले आप इसमें टेस्ट ट्यूब लो। टेस्ट ट्यूब में आप सबसे पहले वेक्टर डालो। वेक्टर हम लोग का है PVR 322। इसमें आप BAM-H1 जो कि हम लोग का रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, डीएनए लाइगेज ऐड कर दो और इसमें आपका फॉरेन डीएनए को डाल दो। इसके बाद आपको दो कंडीशन आपको देखने को मिलेंगे। पहला कंडीशन, ये जो वेक्टर है, वेक्टर में आपके जो BAM-H1 वेक्टर जो है, इसमें आपका जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है BAM-H1 ये कट लगाया होगा और आपका फॉरेन डीएनए जुड़ गया होगा। ये पहला कंडीशन है, समझे कि BAM-H1 ने वेक्टर में कट लगाया और आपका फॉरेन डीएनए वेक्टर के साथ लाइगेट कर गया होगा। ये पहला कंडीशन। सेकंड कंडीशन ये हो सकता है कि क्या पता BAM-H1 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ने कट लगाया और वापस से जो स्टिकी एंड थे वापस से क्या होगा भाई, वापस से वो लाइगेट हो सकते हैं। ठीक है, क्या पता वापस से जो स्टिकी एंड बने थे, जो स्टिकी एंड प्रोड्यूस हुए थे, उनका वापस से रीलाइगेशन हो गया होगा। दो कंडीशन मिलेंगे। एक हमको मिलेगा नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए। नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए का मतलब है कि इसमें कट लगाया होगा। ठीक है, BAM-H1 ने इस यहाँ पर कट लगाया होगा, लेकिन वापस से इनका रीलाइगेशन हो गया होगा। तो ऐसे डीएनए को क्या बोलते हैं भाई? नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ऐसे डीएनए को बोला जाता है नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए। और दूसरा हम लोग का है रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ऐसा डीएनए जिसमें हम लोग का ऐसा जो वेक्टर है, वेक्टर में कट लगा होगा, BAM-H1 ने काटा होगा, इसको कट लगाया होगा और हम लोग का इसमें फॉरेन डीएनए जुड़ गया। ठीक है, तो इसे बोलेंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए। इसे बोला जाएगा भाई, इसे क्या बोलेंगे? रिकॉम्बिनेंट डीएनए इसे बोला जाएगा। दो कंडीशन मिलेंगे भाई हमको, एक नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए और दूसरा रिकॉम्बिनेंट डीएनए। रिकॉम्बिनेंट डीएनए में आपका फॉरेन डीएनए वेक्टर के साथ जुड़ा हुआ है। दो कंडीशन मिलेंगी, समझ आया आपको? कुछ नहीं है भाई, आपने ट्यूब लिया, उसमें आपने PVR 322 वेक्टर को डाला, आपने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम BAM-H1, और आपको पता होना चाहिए कि BAM-H1 कहाँ काटते हैं भाई? BAM-H1 का क्लोनिंग सेट कहाँ होता है? BAM-H1 का क्लोनिंग सेट टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन में होता है प्रेजेंट। पता है ना आपको कि BAM-H1 का क्लोनिंग सेट कहाँ होता है प्रेजेंट? BAM-H1 का क्लोनिंग सेट हम लोग के टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन में होता है प्रेजेंट। तो जब आप समझो, जब BAM-H1 ये आपके, ठीक है, ये आपके टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन को कट करेगा तो इससे क्या होगा भैया? इससे आपके जो इनएक्टिवेशन क्या हो जाएगा? इससे इनएक्टिवेशन, जो कि हम लोग के टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन का इनएक्टिवेशन, समझे ना? तो जब हम लोग का फॉरेन डीएनए यहाँ पर टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन पर ठीक है, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन पर आकर यहाँ अगर जुड़ेगा तो इससे क्या होगा भाई? इससे हम लोग का जो इनएक्टिवेशन, इससे क्या होगा समझो, जब जुड़ेगा, ठीक है, फॉरेन डीएनए, तो इससे क्या होता है? इससे इनएक्टिवेशन, इससे आपका, ठीक है, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, इसे बोला जाता है इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। जब फॉरेन डीएनए का इंसर्शनल हुआ तो किसका इनएक्टिवेशन हो गया भाई? इससे आपका इनएक्टिवेशन हो गया किसका? इससे आपका इनएक्टिवेशन हो गया किसका? फॉरेन, ठीक है, इससे आपका इनएक्टिवेशन हो गया टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन का। ठीक है, टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का। ठीक है, तो इनएक्टिवेशन ऑफ टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक, इनएक्टिवेशन ऑफ टेट्रासाइक्लिन, ठीक है, साइक्लिन एंटीबायोटिक्स का। ठीक है, समझे? टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक जीन का जो, ठीक है, इनएक्टिवेशन हो गया। क्या हो गया भैया? इसका इनएक्टिवेशन क्यों हो गया?
जब आपने टेट्रासाइक्लिन साइट में आपने जब अपना आपने इसको काटा भाई, इस साइड देखो ना, आप जब इसको काटोगे टेट्रासाइक्लिन साइट पर कट करोगे तो इसका जो रेजिस्टेंस, जो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस पावर था ये खत्म हो जाएगा ना। कॉमन सेंस समझो ना, जब यहाँ कट करोगे तो टेट्रासाइक्लिन पर जब आप कट लगाओगे, जब कट लगाओगे और अपना फॉरेन डीएनए को जोड़ दोगे तो ये जो आपका है प्लाज्मिड, अब ये आपका टेट्रासाइक्लिन के लिए रेजिस्टेंस नहीं है, अब ये टेट्रासाइक्लिन के लिए रेजिस्टेंस नहीं है। समझ है आपको? तो ये आप समझ गए कि जब फॉरेन डीएनए का इंसर्शन हुआ, जब फॉरेन डीएनए हम लोग के टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस साइट पर आकर जुड़ा, जब फॉरेन डीएनए हम लोग के टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस साइट पर आके जुड़ा तो इससे क्या हो गया भाई, इससे इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हो गया। इसी को बोलते हैं क्या, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। ठीक है, किसके चलते? फॉरेन डीएनए के चलते, जिससे आपका अब टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन काम नहीं करेगा। मतलब ये कि अगर इसको रिकॉम्बिनेंट डीएनए को आप टेट्रासाइक्लिन, ठीक है, मीडियम में ग्रो करोगे, इसका मतलब है कि जब इसको आप टेट्रासाइक्लिन मीडियम में ग्रो करोगे तो ये आपका मर जाएगा, खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके पास रेजिस्टेंस पावर खत्म हो गया, आपने काट दिया। तो समझे, आपने इसको काट दिया, समझे? क्लियर है? तो इसका जो रेजिस्टेंस पावर था ये खत्म हो गया। ठीक, इसका जो टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक के अगेंस्ट, ठीक है, टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक्स के अगेंस्ट इसके पास जो रेजिस्टेंस पावर था ये खत्म हो गया, इसीलिए आप मर जाएगा। समझ है आपको? अब क्या होगा भाई, अब इसको नॉन रिकॉम्बिनेंट एंड रिकॉम्बिनेंट, ठीक है, इसको आप क्या करेंगे भाई, इसको होस्ट के अंदर, अब इसको होस्ट के अंदर हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे। नेक्स्ट स्टेप है कि इसको रिकॉम्बिनेंट डीएनए एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए, इसको हम लोग होस्ट के अंदर इसको इंट्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट स्टेज क्या मिलेगा आप समझेंगे, इसको आप लिख लो। ठीक है, अब देखो, अब देखेंगे कि नेक्स्ट जो हम लोग को कंडीशन मिलेगा, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, होस्ट के अंदर इंट्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, अब इसको देखो, ये ट्यूब में हमको क्या मिल गया भाई, अब ये जो ट्यूब था इसमें हमको मिल गया, इसमें हम लोग को दो कंडीशन मिले, एक तो हम लोग का रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, देखो ये आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, और दूसरा हम लोग को मिला है नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ये हम लोग का है नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं। ठीक है, और ये हम लोग का इसे बोलेंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए, इसे क्या बोलेंगे, आरडीएनए। आरडीएनए मींस, आरडीएनए का मतलब रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ठीक है, तो आरडीएनए किसे बोलते हैं, आरडीएनए का मतलब होता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब क्या करेंगे भाई नेक्स्ट, अब इसको हम लोग होस्ट में, इसको आप क्या करेंगे, होस्ट, देखो ये हम लोग के होस्ट हैं, समझना, ये हम लोग के होस्ट हैं। ठीक है, ये हम लोग का होस्ट है, समझो आप, ठीक, ये हम लोग का होस्ट है, समझो, ये होस्ट है। ठीक है, ये होस्ट है। ठीक है, तो होस्ट में जब इसको हम लोग, ठीक है, ये आप समझो कि इसको हम लोग क्या करेंगे, होस्ट में, ठीक, इसको हम लोग होस्ट में जब इसको इंजेक्ट करवाएंगे, इंट्रोड्यूस, जब इसको रिकॉम्बिनेंट एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए को जब हम लोग क्या करेंगे, इसको जब होस्ट में इंट्रोड्यूस करवाएंगे तो वापिस से हमको क्या मिलेगा भाई, वापिस से हमको तीन कंडीशन देखने को मिलेगा, वापिस से हमको 3 कंडीशन देखने को मिलेगा। पहला कंडीशन, दूसरा कंडीशन एंड तीसरा कंडीशन। पहला कंडीशन कि क्या पता कि ट्रांसफॉर्मेशन भी पता है ना, जब फॉरेन डीएनए मतलब जब रिकॉम्बिनेंट डीएनए को होस्ट में ट्रांसफर करते हैं तो इस प्रोसेस को ट्रांसफॉर्मेशन बोला जाता है। ठीक है, जब आप क्या करते हो, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को, जब आप रिकॉम्बिनेंट डीएनए को होस्ट में ट्रांसफर करते हो, इसी प्रोसेस को ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। जब आप रिकॉम्बिनेंट डीएनए को होस्ट के अंदर ट्रांसफर करते हो तो इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, इस प्रोसेस को बोला जाता है ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो क्या पता ट्रांसफॉर्मेशन हुआ ही नहीं होगा, अगर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ है मतलब आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या पता होस्ट के अंदर आया ही नहीं होगा। ठीक है, तो इसे बोलते हैं नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, इसे क्या बोला जाता है, इसे
नॉन ट्रांसफॉर्मेंट मतलब इसमें ट्रांसफॉर्मेशन हुआ ही नहीं है, ठीक है। नॉन ट्रांसफॉर्मेंट मतलब इसमें आपका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ ही नहीं है, समझे ना, इसीलिए इसे बोलते हैं क्या, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। आपने क्या लिया भाई, रिकॉम्बिनेंट एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए को लिया, इसको आपने होस्ट के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन। इस प्रोसेस को ट्रांसफॉर्मेशन समझो, ठीक है, इस प्रोसेस को ट्रांसफॉर्मेशन बोला जाता है, ठीक है। और क्या पता आपको 3 कंडीशन मिले, पहला कि ट्रांसफॉर्मेशन हुआ ही नहीं हुआ होगा, क्या पता ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ होगा, ठीक है। सेकेंड कंडीशन आपका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ होगा, ठीक है, आपका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ होगा, तो इसे बोलेंगे क्या भाई, नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट। इसे क्या बोला जाएगा, इसे बोला जाएगा देखो नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट, ठीक है, इसे बोलेंगे नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट, इसे नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट इसे बोलेंगे, ठीक है। तो समझ, इसे क्या बोलेंगे, नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट इसे बोला जाएगा, ठीक है। तो नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट इसे बोलेंगे, ठीक है, समझे। तो नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट इसे बोलेंगे, ठीक है। और थर्ड कंडीशन, थर्ड जो हम लोग को कंडीशन मिल सकता है, इसमें हम लोग का रिकॉम्बिनेंट डीएनए आया होगा, ठीक, इसमें आप देखो ये हम लोग का रिकॉम्बिनेंट डीएनए आया होगा, इसे बोलेंगे, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट, इसे बोलेंगे रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट, ठीक है, इसे बोला जाता है रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट, समझे। इसे हम लोग क्या बोलते हैं भाई, इसे हम लोग बोलते हैं क्या, इसे बोला जाता है रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट, ठीक है। 2 कंडीशन मिल गए, 3 कंडीशन मिल गए, ठीक है, 2-3 कंडीशन, 3 कंडीशन कि क्या पता ट्रांसफॉर्मेशन हुआ ही नहीं होगा, भाई आपने डाला इसको, ठीक है, क्या पता ट्रांसफॉर्मेशन, आपको कुछ नहीं दिख रहा है, ए मत समझना कि आप देख के कर रहे हो, भाई आप देख के नहीं कर रहे हो, ठीक है, सब सारा चीज आपके ट्यूब में चल रहा है, ठीक है, ठीक है। तो आपने क्या पता कि ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ होगा, अगर ट्रांसफॉर्मेशन ही नहीं हुआ होगा तो इसे बोलते हैं क्या, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। अगर ट्रांसफॉर्मेशन ही नहीं हुआ होगा तो इसे क्या बोलेंगे, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। अगर ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, ठीक है, तो इसे बोलेंगे ट्रांसफॉर्मेंट, ठीक है, इसे क्या बोलेंगे, ट्रांसफॉर्मेंट। लेकिन किसका हुआ है भाई, नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए का ट्रांसफॉर्मेंट, ठीक है, तो नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट, और इसे बोलेंगे रिकॉम्बिनेंट क्योंकि इसमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, इसीलिए इसे बोलेंगे रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट, क्योंकि इसमें ट्रांसफॉर्मेंट मतलब इसमें आपके रिकॉम्बिनेंट डीएनए का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, इसीलिए इसे रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट इसे बोला जाता है, ठीक है भाई। अब देखो, अब आप इसको अलग, इसको आप सेपरेट करने के लिए भाई आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए ये चाहिए आपको, ठीक है, आपको रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट चाहिए। तो आप कैसे मिलेगा, आपको क्या करोगे, इसके बाद आप क्या करोगे, इसको एम्पीसिलिन मीडियम में इसको कल्चर करोगे, ठीक है, इसको आप एम्पीसिलिन मीडियम में क्या करोगे, इसको कल्चर करोगे। देखो इसके बाद आप क्या करोगे, इसको आप एम्पीसिलिन, ठीक है, यह आपका एम्पीसिलिन मीडियम, ठीक है, आपने क्या लिया, इसको आपने एम्पीसिलिन मीडियम में कल्चर किया, ठीक है, एम्पीसिलिन मीडियम ने, ठीक है, आपने क्या किया, इसको एम्पीसिलिन मीडियम में आपने इसको कल्चर किया, ठीक है, आपने एम्पीसिलिन मीडियम ने क्या किया भाई, इसको आपने एम्पीसिलिन मीडियम में आपने इसको कल्चर किया, ठीक है, आपने इसको एम्पीसिलिन मीडियम में कल्चर किया, ठीक है। तो यहां पर कौन ग्रो करेंगे, आप समझो, यहां पर कौन ग्रो करेंगे, ठीक, यहां पर किसका ग्रोथ होगा, जिसके पास एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस जीन प्रेजेंट है, जिसके पास एम्पीसिलिन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन प्रेजेंट है, वही यहां ग्रो कर पाएगा, समझे। यहां कौन ग्रो कर पाएगा भाई, जिसके पास एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस जीन प्रेजेंट है, किसके पास प्रेजेंट है भाई, ये आपके नॉन रिकॉम्बिनेंट के पास भी है, इसके पास भी आपका है, ठीक है, एंड रिकॉम्बिनेंट के पास भी है। भाई आपने तो टेट्रासाइक्लिन पर जोड़ा है भाई,
आपके फॉरेन डीएनए को, आपका तो एम्पिसिलिन वाला एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन आपका सही सलामत है, ठीक है। तो कुल मिलाकर इसमें हम लोग ये समझे कि नॉन ट्रांसफॉर्मेंट का ग्रोथ नहीं होगा, यहाँ पर आपके नॉन ट्रांसफॉर्मेंट का ग्रोथ नहीं होगा, क्योंकि नॉन ट्रांसफॉर्मेंट के पास एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस एंटीबायोटिक जीन इसके पास नहीं है भाई। नॉन रिकॉम्बिनेंट के पास कुछ नहीं है, ठीक है, इसके पास कुछ नहीं है, तो ये आपका ग्रो नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ये आपका जो है देखो, इसका मतलब डेथ हो जाएगा, ये जो है इसका डेथ, ठीक है। ये ग्रो नहीं करेगा। इसमें कौन ग्रो करेंगे भाई? इसमें आपके ग्रो करेंगे, देखो इसमें आपके किसका ग्रोथ होगा? इसमें आपका ग्रोथ होगा, देखो इसमें आपके नॉन रिकॉम्बिनेंट एंड रिकॉम्बिनेंट डीएनए का ग्रोथ, इसमें आपके नॉन रिकॉम्बिनेंट एंड रिकॉम्बिनेंट डीएनए का ग्रोथ, ठीक है। ये आपका ठीक है, ये हम लोग का है रिकॉम्बिनेंट डीएनए भाई, आर डीएनए मतलब रिकॉम्बिनेंट डीएनए, और ये हम लोग का इसे बोलेंगे नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए। इसे क्या बोलेंगे? नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ठीक है, इसे बोला जाएगा नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो इसमें आपके एम्पिसिलिन मीडियम में जब इसको आप कल्चर मतलब इसको आप ग्रो करोगे तो आप किसका ग्रोथ होगा? जिसके पास एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस पावर है, जिसके पास एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस पावर वही ग्रो कर पाएगा, समझे। और जिसके पास नहीं हो नहीं ग्रो कर पाएगा, कॉमन सेंस से, ठीक है। जिसके पास एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन है वही यहाँ पर ग्रो कर पाएगा भाई। जो पढ़ेगा वही सिलेक्शन लेगा, समझे ना, जो पढ़ेगा वही ही सिलेक्शन लेगा, जो नहीं पढ़ेगा सिलेक्शन नहीं लेगा, ठीक है, समझे ना। तो कहने का मतलब है जिसके पास एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन है वही ग्रो कर पाएगा, जो पढ़ेगा, जो ठीक है पूरा दम लगाएगा वही ही, ठीक है, सिलेक्शन ले पाएगा, ठीक है। तो इसके पास एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन इसके पास प्रेजेंट है भाई, रिकॉम्बिनेंट एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए के पास। इसके बाद आप क्या करोगे भाई? आपको क्या चाहिए? आपने तो ट्रांसफॉर्मेंट एंड नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को समझ लिया, ठीक है। आपने नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को अलग कर दिया, खत्म कर दिया, आपने ट्रांसफॉर्मेंट को सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। आपने ट्रांसफॉर्मेंट को इसमें से सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब ट्रांसफॉर्मेंट आपका सिलेक्टेड है, अब आपको किसको देखना है भाई? आपको रिकॉम्बिनेंट डीएनए चाहिए। तो आप इसका क्या करोगे भाई? इसका करोगे आप रेप्लिका। इसका क्या बनाओगे आप? इसका बनाओगे आप रेप्लिका। इसका क्या बनाओगे आप? रेप्लिका। रेप्लिका मतलब इसका डुप्लीकेट कॉपी बनाओगे, रेप्लिका, ठीक है। ये आपने बनाया रेप्लिका, ये आपने बनाया क्या भाई? रेप्लिका। ये जो आपने रेप्लिका बनाया है, समझना, ये जो आपने रेप्लिका, तो ये इसमें आपने लिया भाई टेट्रासाइक्लिन मीडियम। अभी आपने लिया कौन से एंटीबायोटिक्स? आपने एंटीबायोटिक यूज किया टेट्रासाइक्लिन, ठीक है। आपने इसमें एंटीबायोटिक यूज किया जिसे बोलते हैं टेट्रासाइक्लिन मीडियम, ठीक है, समझे। टेट्रासाइक्लिन मीडियम में आपने अब ग्रो करोगे इसको, ठीक है। टेट्रासाइक्लिन मीडियम में आप क्या करोगे भैया? आप अब इसको आप टेट्रासाइक्लिन मीडियम में ग्रो करोगे। कौन ग्रो करेगा? जिसके पास टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस पावर होगा, जिस आप समझो कि जिस मतलब आपके जो डीएनए है, ठीक है, जिसके पास जिस वेक्टर के पास ठीक है, जिस वेक्टर के पास टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस पावर है वही यहाँ ग्रो करेगा भाई, ठीक है। जिसके पास टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन का पावर है यही ग्रो कर पाएगा, वही ग्रो यहाँ पर कर पाएगा। तो कौन ग्रो करेगा बताओ मेरे को? कौन ग्रो करेगा भाई? आपका इसमें नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए, समझे। इसमें आपका नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए ही ग्रो करेगा इसमें, समझे। क्यों भाई? रिकॉम्बिनेंट डीएनए यहाँ पर खत्म हो जाएगा, इसका ग्रो नहीं हो पाएगा। क्यों भाई? आखिर में रिकॉम्बिनेंट डीएनए यहाँ ग्रो क्यों नहीं करेगा? आखिर में रिकॉम्बिनेंट डीएनए यहाँ पर ग्रो क्यों नहीं कर पाएगा भाई? उसके पास टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस पावर नहीं है, समझे। इसके पास रिकॉम्बिनेंट डीएनए के पास टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस पावर नहीं है। क्यों नहीं है भाई? आपने तो काट दिया ना, आपने तो इसका काट दिया क्या भाई? आपने इसका टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस वाला जीन को काट के आपने फॉरेन डीएनए को ऐड कर दिया, समझ है आपको? डबल मीनिंग मत समझना प्लीज, ठीक है। तो आपने क्या किया? आपने इसमें
समझे ना। टेट्रा जो जहां पर टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन था वहां पर आपने उसको काट कर आपने वहां किसको ऐड किया भाई, वहां पर आपने ऐड किया अपने फॉरेन डीएनए को। जब आपने फॉरेन डीएनए को ऐड किया टेट्रासाइक्लिन साइट में, तो आपका क्या हो गया भाई, मैंने आपको बताया था कि टेट्रासाइक्लिन का इनएक्टिवेशन, समझे ना, टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक जीन का इनएक्टिवेशन। देखो ना, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन पढ़े थे कि इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हो गया किसका भाई, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हो गया किसका, रिकॉम्बिनेंट रेजिस्टेंस जीन का। क्यों, ड्यू टू इंसर्शन ऑफ फॉरेन डीएनए, ड्यू टू इंसर्शन ऑफ फॉरेन डीएनए, ठीक है। इसीलिए यहां पर टेट्रासाइक्लिन मीडियम में समझो कि आपका रिकॉम्बिनेंट नहीं ग्रो कर पाएगा, ठीक है। तो टेट्रासाइक्लिन मीडियम पर हम लोग का रिकॉम्बिनेंट नहीं ग्रो कर पाएगा, यहाँ पर सिर्फ आपका नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए ग्रो करेगा। आपको पता लग गया, आपको ये पता लग गया कि हाँ कि ये मेरा जीन नहीं है, इसको मेरे को नहीं चाहिए। आपने इसको उठाया और अपने काम के लिए इसको यूज़ किया, फिर आपने इसको होस्ट के मतलब इसको आपने फिर कल्चर किया, ठीक है, समझे ना, समझ है आपको। अब बोलोगे कि ये तो आपका खत्म हो गया भाई, आपने इसका रेप्लिका बनाया था ना, ये मत बोलना, ठीक है। बहुत लोग बोलते हैं कि आखिर में खत्म हो गया भाई, ये तो खत्म हो गया, अब आपको कहाँ से मिलेगा भाई, इसका रेप्लिका है, डुप्लीकेट कॉपी। मैंने आपको बताया था किसका, डुप्लीकेट कॉपी, रेप्लिका, समझे ना। ये तो आपको समझ गया कि हाँ भाई ये तो हम लोग का नंबर 1 वाला जो है, ये आपका देखो नंबर 1 वाला ये आपका, ठीक है, ग्रो करेगा। ग्रो किया भाई आपके टेट्रासाइक्लिन मीडियम पर, क्योंकि इसके पास भाई नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए के पास, इसके पास दोनों जीन एंड, ठीक है, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन एंड टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन, दोनों का पावर था। इसके पास क्या था, इसके पास दोनों का ही पावर था, इसीलिए आपका ये दोनों ही मीडियम में ग्रो किया, एम्पिसिलिन में भी ग्रो किया एंड नॉन मतलब टेट्रासाइक्लिन मीडियम में भी ये आपका नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए ग्रो किया। लेकिन आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए सिर्फ एम्पिसिलिन मीडियम में ग्रो किया, क्योंकि इसके पास एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस पावर था, लेकिन इसके पास टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस पावर नहीं था। क्यों नहीं था भाई, वहां पर आपने कट करके अपने फॉरेन डीएनए को जोड़ दिया, इसके कारण, ठीक है। ये आपका मिल गया, ये आपको फाइनली रिकॉम्बिनेंट डीएनए को आपने आइडेंटिफाई कर लिया। आपने देखो आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ठीक, आपका जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए इसको आपने आइडेंटिफाई कर लिया, समझे। ये आपके ठीक है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को आइडेंटिफाई कर लिया। हम लोग का आज का लेक्चर था, जिसमें मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि आप किसका सिलेक्शन सीखेंगे भाई, इसमें आप रिकॉम्बिनेंट डीएनए का सिलेक्शन सीखेंगे। इसमें आप किसका सिलेक्शन सीखेंगे, मैंने आपको बताया था, इसमें आप रिकॉम्बिनेंट डीएनए का सिलेक्शन आप इसमें सीखोगे, ठीक है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए का सिलेक्शन किसके थ्रू सीखोगे भाई, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। इंसर्शनल इनएक्टिवेशन किसका हो गया, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन जब आपने फॉरेन डीएनए को टेट्रासाइक्लिन, ठीक है, वहां पर आपने जब लाइगेट किया तो आपका क्या हो गया भैया, इनएक्टिवेशन। किसका इनएक्टिवेशन, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन। कौन से जीन का हो गया था भाई, हम लोग के केस में टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन का इनएक्टिवेशन हो गया था, समझे ना। तो ये हम लोग का नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, सारा चीज़ मैंने आपको रिपीट किया। मैं आपको वापस से बताऊंगा, प्लीज़ 2 मिनट लगेगा, आप सुन लो, कहीं पर भी डाउट है तो वापस क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखो सबसे पहले हम लोग ने ट्यूब लिया, ट्यूब में हम लोग ने वेक्टर को डाला, फॉरेन डीएनए डाला, BAM-H1 को डाला, मतलब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम एंड डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज किस लिए भाई फॉरेन डीएनए को वेक्टर के साथ जोड़ने के लिए डीएनए लाइगेज का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो 2 कंडीशन मिलेंगे, मैंने आपको बताया 2 कंडीशन, कि क्या पता रेस्ट्रिक्शन एंजाइम BAM-H1 ने कट किया होगा भाई वेक्टर में और वापस से उनका रीलाइगेशन हो गया होगा, ठीक है। BAM-H1 ने कट किया, वापस से उनका रीलाइगेशन हो गया होगा, पहला कंडीशन। सेकंड कंडीशन, क्या पता आपका फॉरेन डीएनए साथ में जुड़ गया होगा, कहाँ पर भाई, टेट्रासाइक्लिन मीडियम में, टेट्रासाइक्लिन, ठीक है, सिलेक्टिबल मार्कर में आपका क्या पता
ठीक है, आपका क्या जुड़ गया होगा भाई, फॉरेन डीएनए। अगर फॉरेन डीएनए आपका, ठीक है, क्लोनिंग सेट में आपका जुड़ गया, ठीक है, तो आपका इनएक्टिवेशन हो गया किसका, आपका इनएक्टिवेशन हो गया भाई टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन का इनएक्टिवेशन। ठीक है, उसके बाद हम लोग ने देखा कि हमको रिकॉम्बिनेंट एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए मिल गया, हमको रिकॉम्बिनेंट एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए मिल गया। रिकॉम्बिनेंट किसे बोलेंगे, ऐसा वेक्टर जिसमें हम लोग का फॉरेन डीएनए जुड़ा है उसे बोलेंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ठीक, ऐसा डीएनए जिसके साथ फॉरेन डीएनए जुड़ा है उसे रिकॉम्बिनेंट, एंड जिसमें आपका फॉरेन डीएनए नहीं है जुड़ा, ठीक, इसे बोलेंगे नॉन रिकॉम्बिनेंट। दो कंडीशन मिल गए, रिकॉम्बिनेंट एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट। उसके बाद इसका अब ट्रांसफॉर्मेशन, इसको आप क्या करोगे भाई, होस्ट के अंदर इसका ट्रांसफॉर्मेशन। अब इसके बाद आप क्या करवाओगे, इसको होस्ट के अंदर इसका ट्रांसफॉर्मेशन करवाओगे। तीन कंडीशन मिलेंगे भाई वापस से आपको, नॉन रिकॉम्बिनेंट, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट, एंड एक आपको मिलेगा जिसे बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेंट, ठीक है, रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट। ठीक है, अब क्या पता ट्रांसफॉर्मेशन हुआ ही नहीं होगा, क्या पता ट्रांसफॉर्मेशन हुआ ही नहीं होगा, तो इसे बोलते हैं नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है तो बोलेंगे ट्रांसफॉर्मेंट, अगर नॉन रिकॉम्बिनेंट का ट्रांसफॉर्मेंट, और एक हम लोग का है रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट। इसके बाद इसको आप एम्पिसिलिन मीडियम में ग्रो करोगे, कल्चर करोगे। क्यों भाई, एम्पिसिलिन में करोगे तो इससे आप, ठीक है, रिकॉम्बिनेंट एंड नॉन, मतलब इसमें आप क्या कर सकते हो, ट्रांसफॉर्मेंट एंड नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को इसमें आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। ठीक है, एम्पिसिलिन मीडियम में आप ट्रांसफॉर्मेंट एंड नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को आइडेंटिफाई कर सकते हो, इसमें आपके सिर्फ ट्रांसफॉर्मेंट का ग्रोथ होगा। एम्पिसिलिन मीडियम में सिर्फ आपके ट्रांसफॉर्मेंट ही ग्रो करेंगे, जिनके पास एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस पावर होगा वही ही आपके एम्पिसिलिन मीडियम में ग्रो कर पाएगा। ठीक है, यहाँ से आपको ट्रांसफॉर्मेंट मिल गया, इसका आप बनाओगे रेप्लिका, रेप्लिका बनाने के बाद इसको आप टेट्रासाइक्लिन मीडियम में ग्रो करोगे। टेट्रासाइक्लिन मीडियम में जब इसको आप कल्चर करोगे, जब इसको आप टेट्रासाइक्लिन मीडियम में कल्चर करोगे तो कौन ग्रो करेगा यहाँ पर, जिसके पास टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस पावर होगा, जिसके पास टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस पावर होगा वही ही आपका यहाँ पर ग्रो कर पाएगा, जिसके पास नहीं है खत्म। मतलब इसमें आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए ग्रो नहीं कर पाएगा, वो खत्म हो जाएगा। क्यों भाई, उसके पास नहीं है पावर, उसके पास जो रेजिस्टेंस पावर था उसको आपने काट दिया और आपने आपका फॉरेन डीएनए को जोड़ दिया, जिसके चलते सिर्फ इसमें आपका नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए ही मतलब ग्रो करेगा और रिकॉम्बिनेंट डीएनए ग्रो नहीं करेगा। तो यहाँ से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि हाँ, कि ये मेरा था भाई, ये मेरा था रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो ये पूरा मैकेनिज्म था कि एक्चुअल में आप बहुत लोगों को समझ नहीं आता है। फिलहाल ये तो पहले मेरे को भी समझने में, ठीक है, जब फर्स्ट ईयर में ठीक इसको पढ़ा रहा था तो इसको समझने में मेरे को भी बहुत दिक्कत हुआ। ठीक है, लेकिन फाइनली समझ आता है अब। ठीक है, अब तो आसान है सब। तो आपको भी ये मत समझना कि एक बार में समझ आ जाएगा, प्लीज़। ठीक है, ध्यान से देखो, दोबारा देखो, समझ नहीं आएगा तो आपको एक दिन बिल्कुल आएगा। ठीक है, तो मिलते हैं फिर से एक न्यू लेक्चर में। थैंक यू।